गुरु नानक महाविद्यालय में हुआ योग शिविर का आयोजन। लखीमपुर खीरी में गुरु नानक महाविद्यालय में भारतीय योग संस्थान के तत्वाधान में एक योग शिविर व गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर शिवराम वर्मा, जिला मंत्री भारतीय योग संस्थान राम बहादुर मिश्रा, क्षेत्रीय प्रधान रमेश चंद्र वर्मा, प्रांतीय प्रधान उत्तर प्रदेश पूर्वी आलोक तोलानी, जिला संगठन मंत्री भारतीय योग संस्थान के संयोजक सेवक सिंह अजमानी और गुरु नाम सिंह अध्यक्ष गुरु नानक महाविद्यालय एवं सभी आचार्य और स्टाफ मौजूद रहा। छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। भारतीय योग संस्थान के संरक्षक सेवक सिंह अजमानी के जीवन में अजमानी ने योग के महत्व को बताते हुए कहा कि योग को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन समय निकालकर योग अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में खुशहाली और तंदुरुस्ती आती है। ऊंचाइयों तक लखीमपुर खीरी में पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमारा मुख्यालय हेड ऑफिस है दिल्ली में है और आज की तारीख में भारतीय योग संस्थान की 10,000 शाखाएं हिंदुस्तान में और बाहर में भी संख्या बढ़ गई। पास में हमारे राम बहादुर मिश्रा जी हैं जो भारतीय योग संस्थान के कार्यकारी सदस्य हैं और उनके बाद में जो हमारे शिवराम वर्मा जी बैठे हैं। आप हमारे भारतीय योग संस्थान जिला लखीमपुर तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहते कि वृद्धावस्था में योग किया जाए। योग किसी भी काल में किया जा सकता है। बच्चे, युवा, जवान और बूढ़े सभी लोगों के योग जरूरी है। लेकिन अगर इस अवस्था में, जिस अवस्था में आप लोग हैं, अगर इसमें अगर आप लोगों ने योग प्रारंभ कर दिया तो आने वाले समय में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो 40 साल के बाद आपके शरीर पर प्रभाव डालती है। तो वो बीमारियां आपके तक पहुंचने में बहुत टाइम हो जाएगा और आपको छू नहीं पाएंगे। जैसे कि आप एक अभी देख रहे होंगे हृदय रोग। हृदय रोग से क्या होता है, अपनी युवावस्था में ही बहुत लोगों ने जान खो दी। उसका कारण एक ही है कि हम लोग सभी ये घटना करती है। तो ब्लड प्रेशर के साथ में आपको हार्ट को बताना है तो ब्लड प्रेशर आपको सामान्य अवस्था में रखना है। अगर निम्न हो जाता है तब भी नुकसान है, हाई हो जाता है तब भी नुकसान है। ये सब कहने का मतलब योग जो है इनको समाप्त करता है। योग में जैसे आसन से अपने शरीर को टेढ़ा मेढ़ा अन्य आकृतियों में मोड़ करके अपने शरीर को एक स्मूथ तरीकों में हम स्थिर कर लेते हैं, उनका जीवन अधिक चलता है। तो ये बात कहने की इस पर लागू हो गई, इसलिए क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांसों की कितनी क्रिया है, सांस कैसे हम ले और कैसे निकालें, 1 मिनट में कितनी बार सांस ली जाती है, किसी बच्चे को पता? बताइए 1 मिनट में कितनी बार हम लोग सांस लेते हैं? सामान्य रूप से 15 से 16 बार सांस हम लेते हैं। एकदम शारीरिक स्वस्थ, लंबा जीवन और आध्यात्मिक और मानसिक कहते हैं। योग ज्ञान एक दिन को बारी साथ में बताना चाहिए। यम के 5 सूत्र हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और देव अपरिग्रह। पूरी जैन फिलॉसफी इन 5 तत्वों पर जैन फिलॉसफी में ये 5 मुख्य बिंदु हैं जिसमें पूरी जैन लगा हुआ है। योग ने इसको अपने तरीके से परिभाषित किया। सत्य बात सभी जानते हैं जिससे समाज का उत्थान हो और लोगों का भला। इसका मैं एक उदाहरण देकर आपको अपनी बात को समाप्त करूंगा। महाभारत में 2 मुख्य पात्र हुए, एक भीष्म पितामह और एक भगवान कृष्ण। तो सत्य का पालन बहुत ही दृढ़ता से और मूर्ता से भीष्म पिता ने मां ने पालन किया, परंतु सत्य का पालन करने के बाद भी वो भगवान नहीं कहलाए, वो महामानव कहलाए पर भगवान नहीं कहलाए।
भगवान कृष्ण ने झूठ भी बोला, छल भी किया, कपट भी किया, और वो देश का धर्म ग्रहण में किया, वो भगवान के साथ। तो हमारा कहने का भाव है कि जो पालन सत्य का जिस पिता ने किया, उसके पीछे उद्देश्य पिता भक्ति थी, परंतु जो छल कपट या झूठ बोला भगवान कृष्ण, वो धर्म की स्थापना थी और समाज में था। तो कहने का भाव है कि सत्य वो होना चाहिए जिससे समाज का भला हो, देश का हित हो। सत्य, अहिंसा, अहिंसा के एक होता है शारीरिक हिंसा, दूसरे शब्दों से भी होता है। हम किसी को गाली दें, किसी को करोड़ों लोगों की संपत्ति इकट्ठा करते, तो आप देखिए उसमें आम आदमी के हिस्से को भी आप रखते हैं। और इससे अब जब हम किसी चीज का अधिक संग्रह करते तो हमें अहंकार की भाव मानती है। तो इसको योग में ये कहा गया कि वस्तु का संग्रह उतना ही होना चाहिए जो आवश्यक है। तो ये हमारे 5 व्रत है, इसको जब हम धारण करते हैं तो हम चरित्रवान बनते हैं, समाज के लिए उपयोगी बनते हैं। हमने देखा अगर हम 5 चीजों का पालन करें तो हम समाज के लिए एक असर बनते हैं, समाज के लिए उपयोगी बनते हैं, समाज के लिए हितकर काम करते हैं। दूसरा है शौच, नियम के बाद नियम, शौच, उसके भी 5 सूत्र हैं। देखिए हमारी बात को जब बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी जानेंगे कि योग क्या है। शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये 5 नियम हैं। शौच का मतलब है शुद्धता, शुद्धता अपने आंतरिक शरीर, बाहर की शुद्धता और आंतरिक शरीर की शुद्धता। हम लोग योग में शुद्धि क्रियाएं कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ मन है वो भी निकल के बाहर रहता है, उसको उसे आंतरिक शुद्धता के लिए हम शुद्धि क्रियाओं को अपनाते हैं। पूरी दिनचर्या वो आपकी दिख रही है, कैसे हम दिनचर्या करें, कैसा हमारा खाना है, भोजन हो, किस तरीके से पढ़ाई करें, पढ़ने के लिए बैठने की स्थिति क्या है। कंप्यूटर पर आप देख रहे हैं तो कंप्यूटर पर देखने की स्थिति क्या है, किस तरीके से हम कंप्यूटर को चलाएं ताकि हमारी आई साइट पे दुष्प्रभाव न पड़े।